हम सोचे कि हम 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण को पूर्ण कर देंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हरि अनंत हरि तथा अनंता, ये अनंत है, इनको जितना गाओ उतना कम है। इसीलिए कुछ बूंद बरसे उसी को ग्रहण करो और उसी में आनंद पाओ। एक चातक नाम की पक्षी है, वो पक्षी क्या करती है, वो पक्षी उस पक्षी के सामने कितने भी बड़े सरोवर रख दो, कितने भी बड़े बड़े पानी के बर्तन रख दो, फिर भी वो उस पानी को नहीं पीती है। जब स्वाति नक्षत्र के बरसात का जल बरसता है तब वो कुछ बूंदें उसके मुख में पड़ती है और उसे ग्रहण करती है। कहाँ चातक की शक्ति अखिल जग चोंच समाए, कछुक बूंद मुख परे ताही में आनंद पाए। ये चातक पक्षी कौन है? ये हमारी कहा जाता है कि हमारी गढ़वाल की एक कहानी है। एक बूढ़ी माँ है और उसकी एक बहू है और एक उसकी बेटी है। अब वो बेचारी दोनों को समान प्रेम देती थी। ये आजकल की सास की तरह नहीं है, अपनी बेटी को ज्यादा प्रेम दे और बहू को प्रेम ना दे। वो दोनों को समान प्रेम देती थी। कहती कि अगर मैं बहू को काम के लिए बोलूं तो बहू नाराज हो जाएगी कि अपनी बेटी को तो बोलती नहीं है तो मुझे कहती है, और बेटी को कहे तो बेटी कहती है कि बहू को भाभी को तो कहती नहीं। तो समान रूप से दोनों को प्रेम करती थी। और उनकी जो बहू थी बहुत सुशील स्वभाव की थी, अपना काम हमेशा नित्य सही समय पर किया करती थी। जो बेटी थी वो क्या थी, चंचल प्रवृत्ति थी। अपने घर में बेटियां ज्यादा ही चंचल होती है। अब दोपहर का समय था, गर्मियों का समय था। अब बैल होते हैं तो बैल सुबह से दिन तक हल लगा रहे थे। हल लगाकर जब बैल को घर लेके आए तो माँ ने कहा कि बेटी इन बैलों को पानी पिलाकर लेके आओ, ध्यान से कथा का श्रवण करना, शायद कुछ ही समझ में आएगा। कहा कि बैलों को पानी पिलाकर लेके आओ। बेटी ने मना किया कि तुमको मैं ही कहती हूँ, हमारी भाभी की तुम उनको भी कहो। तो माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गरम गरम हलवा बना रही हूँ और मैं तुम दोनों को काम सौंप दूँ। एक एक बैल लेकर जाओ, और गांव में तो आपको पता ही है गधेरों में ले जाना पड़ता है बैलों को पानी पिलाने के लिए। और दोनों को एक एक बैल दिया और इधर गरम गरम हलवा बनाने लगे। हलवा सुनते ही बेटी के मुंह में पानी आने लगा और उन्होंने फटक से बैल को पानी पिलाने के लिए ले जाने लगी। और उन्होंने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि चंचल प्रवृत्ति थी। उन्होंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी तुम एक काम करो, हम दोनों में से कौन जल्दी बैल को पानी पिलाकर लेके आएगा। तुम दूसरे रास्ते से जाओ और मैं दूसरे रास्ते से जा रही हूँ। भाभी बेचारी तो सीधी थी, वो दूसरे रास्ते से निकल गई बैल को पानी पिलाने के लिए। और ये सोचने लगी, अरे ये बैल है, ये क्या है, ये बैल है, इसे क्या पता है, इसे ये तो बोलता हुआ है नहीं, तो क्या पता चलता है कि इसने पानी पिया कि नहीं पिया। और आधे रास्ते से ही सुबह से दोपहर तक बैल ने हल लगाया और पानी के लिए छटपटा रहा था कि मुझे पानी मिले। और इसने क्या किया कि आधे रास्ते से बैल को घुमाया और घर में लेकर अपने घर में उस बैल को बांध दिया। और बैल डकरा रहा था, रो रहा था और जाकर माँ से कहने लगी कि माँ मुझे हलवा दे दो। माँ ने कहा कि बेटी
तुम बैल को पानी पिलाकर लेके आई? हाँ माँ मैं तो पिलाकर लेके आई हूँ। कि अच्छा बेटी। माँ ने हलवा निकाला और उसको दिया। वो बड़े प्यार से खाने लगी और बैल देख रहा था और रोने लगा। वो वहाँ पर रो रहा था और ये यहाँ पर आनंद से खा रही थी, आनंद से खा रही थी। बैल अपने मन में सोच रहा है कि जिस प्रकार मैं आज एक एक बूंद के लिए तरस रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, जाओ मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। क्योंकि बैल क्या है, ये बोल तो सकता नहीं है, सोचने समझने की क्षमता पशु और पक्षी में भी होती है। हित अनहित पशु पक्षी बजाना, किसमें हित है और किसमें अनहित है ये पशु और पक्षी भी जानते हैं। हम उनके साथ कितना अन्याय करते हैं ये वो भी जानते हैं। और उस बैल ने उसको श्राप दिया कि जाओ, जिस प्रकार मैं एक एक बूंद के लिए आज तरस रहा हूँ, वैसे ही तू भी एक एक बूंद के लिए तरसेगी। और इतना कहते हुए बैल के प्राण पखेरु उड़ गए। अब इसका जब अगला जन्म हुआ तो इस बैल का श्राप लगा हुआ था और तब ये एक चातक नाम की पक्षी बनी है। गढ़वाल में इसे चोली नाम से भी कहा जाता है। और तब से ये पक्षी कभी भी पानी ग्रहण नहीं करती है। इनको पानी में रक्त नजर आता है। स्वाति नक्षत्र का जो जल बरसता है उसी को ये ग्रहण करती है और आसमान में दृष्टि डालकर कहती है कि सरग दिदा पानी दे, सरग दिदा पानी दे। हे आसमान मुझे पानी दे, मुझे प्यास लगी है। और वो दो बूंदों में वहाँ तृप्त हो जाती है। इसीलिए आप अमूल्य समय लेकर यहाँ पर आए हैं, इतने दूर दूर से आए हैं, कोई देहरादून से आए हैं, कोई उत्तरकाशी से आए हैं, दूर दूर से यहाँ पर आए हैं भगवान नागराज जी के सानिध्य में। तो यहाँ से जो कुछ भी आपको प्राप्त हो, क्योंकि पूरी कथा तो आपको समझ में आएगी नहीं, दो चार बातें ही अपने जीवन में उतार लेना, एक दो बातें ही जीवन को सुधार देती है। तुम्हारा जिधर कालकूट भी निकला और भगवान शंकर के पास गई। भगवान शंकर ने माता गौरा से कहा कि देवी ये देवता लोग आए हैं। कहा कि ये क्यों आए हैं? कहा कि ये मुझे जहर पिलाने के लिए आए हैं। माता ने कहा कि पी लो जहर। कहने लगे कैसी पतिव्रता नारी है, अपने पति को जहर पिला रही है। कहा कि प्रभु मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ, मैं आपके प्रताप को जानती हूँ। भगवान शंकर ने अपने दोनों हाथों की अंजलि बनाकर उसमें वो जहर ग्रहण किया। तथा करतली कृत्या व्यापी हालाहलम विषम अवक्षयन् महादेव कृपया होत भाव। अपनी अंजलियों को में लिया और उसे ग्रहण कर दिया और रा कहते ही मुंह खुल जाता है। और राज से कहा मुंह खुला, वो जहर मुंह में डाला और उसी में माँ कहते हैं मुंह बंद हो जाता है। रा और माँ के बीच में राम कहते हुए जहर को अपने कंठ में समाहित कर दिया है और उनका कंठ जहर के प्रभाव से नीला पड़ गया है। तब से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ गया है। बोल नीलकंठ महादेव, सिद्धेश्वर महादेव, रुद्रेश्वर महादेव, श्रीमद् भागवत महापुराण कृपा पात्र न कोई, कृपा पात्र सोहि जानिए, जो आज्ञा वर्ते हो। कह रहे हैं कि प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। प्रभु ने खूब कृपा बरसाई। हम गुरु जी के समक्ष जाते, गुरु जी हमारे ऊपर कुछ कृपा बरसाओ। गुरु ने खूब कृपा बरसाई, परंतु उस कृपा के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? पात्र बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पात्र। और पात्र कैसा होना चाहिए? गुरु ने कृपा बरसाई, पात्र है और वो पात्र उल्टा पड़ा हुआ है, उस पात्र पर कितना कृपा बरसेगी? गुरु ने कृपा बरसाई, पात्र उल्टा है, उसमें छेद है, उस पात्र में कितनी कृपा बरसेगी? उस पात्र
उस उल्टा भी है, छेद भी नहीं है, वो पात्र मैला कुचैला पड़ा हुआ है, क्या उस पात्र का जो जल है पीने लायक है? नहीं रहेगा। इसलिए अगर गुरु जी के समक्ष जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करें, तो उसके लिए पात्र बनना पड़ेगा। पात्र कब बनोगे? जब अपने अंदर के अहंकार, अभिमान ये सब छोड़कर आओगे, तब सच्चा पात्र बनोगे। और इस धाम में वही आ सकता है जो निस्वार्थ भाव से आएगा। जो स्वार्थ से आएगा वो यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से ही सेवा करनी चाहिए। स्वागत कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि गर्भ में है, अभी जन्म नहीं हुआ है, अभी जन्म नहीं हुआ। बैठे रहे अपने अपने स्थान पे, अभी कथा बाकी है। अभी तो गर्भ में स्तुति कर रहे हैं देवता लोग, तो सभी गर्भ में स्तुति कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी माता को दर्शन दिया चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुज में रूप दर्शन दिया काल कोठरी में। माता ने कहा ये कैसा पुत्र है? कहा कि प्रभु दर्शन कराया और कहा कि माँ मैं तुम्हारे बाल स्वरूप में आ गई। रोने लगे और उसमें एक सूप प्रकट हो गया। सूप जैसे ही प्रकट हुआ, उसी सूप में और सर पे लगा। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को अपनाया तो उनके हाथों की बेड़ियां सारे खुल गई। और महाराज एक दरवाजे थे, एक एक करके सारे दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए। और महाराज तब पर निम्रा देवी ने घेर लिया है। वसुदेव चलते गए, तूफान होने लगे, मंद मंद बारिश होने लगी। जिस प्रकार अभी ये माहौल बना हुआ है, ऐसा ही माहौल उस समय भी था। ये सब भगवान श्री कृष्ण की स्वागत है। ये मंद मंद बारिश वो मुड़कर आ रहे हैं, तिथि योग लग्न हो गए हैं सब की सेवा में। जब वसुदेव भगवान की प्रफुल्लित हो गई, कहा कि मेरे आराध्य देव आ रहे हैं। महाराज यमुना जी में गई, यमुना जी इतनी बढ़ गई, वसुदेव जी के गले गले तक जल भर गया। कहने लगे अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये मेरे अपने ससुर को नहीं देख रही है, ससुर संकट में पड़े हुए हैं। और उन्होंने जैसे ही अपने अंगूठे से जल को छुआ, उसी समय यमुना मैया भी शांत हो गई। और वहां पर गए नंद बाबा के यहाँ कृष्ण कन्हैया को बुला रखे, वहां से एक कन्या को उठाकर लेकर आए। जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचे, दरवाजे लगे, हथकड़ियां बंधी गई। उसी समय कारागृह में वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनते हुए एकदम से पहरेदार आए और जैसे ही मेरा शत्रु कहाँ है? मेरा शत्रु आकाशवाणी झूठ हो रही है। जिसने कहा था कि लाल पैदा होगा, यहाँ तो लालटी पैदा हुई है, काली, ये भी झूठ बोलने लगी है। और महाराज उसको जैसे ही पत्थर में पटकना चाहा, वैसे उनके हाथ से वो छूट गई। अष्टभुजा रूप में उन्होंने दर्शन दिया। बोलो दुर्गे मैया की। और कहा मेरे को मारने से तुझे कुछ नहीं, क्योंकि तुझे मारने वाला नहीं आसपास में प्रकट हो चुका है, पैदा हो गया है। इतना कहते ही माता अंतर्ध्यान हो गई। इधर और इधर नंद बाबा के यहाँ जन्म उत्सव होने लगा। जैसे प्रातः काल नंद बाबा को खबर हुई कि हमारे घर में आज इतने बुढ़ापे में कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ है। बोलो कृष्ण कन्हैया। तो आइए बड़े भाव के साथ कृष्ण उत्सव मनाएंगे। और कल भी आप सभी लोग सही समय पर यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि कल क्या है? बड़ा सुंदर लीलाओं का वर्णन है इस बार। तो आइए बड़े भाव के साथ सभी लोग भगवान
आप सभी को चर्चा में मेरा बेटी बेटी चलिए आप लोग खड़े मत रहिए, निकलिए आप लोग। खड़े क्यों उठे आप लोग? नहीं जाना था, निकलिए अभी तो खड़े उठ जाओ फालतू। आराम के कब पर यार सभी को यहाँ पर आइए लगी सागर बन गया और यहाँ पर श्रीनगर पंचायत से निवेदन करते हैं। यहाँ पर हमारे जिला परिषद सदस्य भंडार सिंह क्षेत्र से श्री श्रीमती शशि कुमारी जी प्रधान यहाँ हमारे पत्र को भेंट करेंगे।